हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरू एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियोज़ के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का महीना आपका स्कॉर्पियोज़ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। आइए देखते हैं। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, स्कॉर्पियोज़ का आने वाला महीना अप्रैल कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। The High Priestess. Please clarify the High Priestess here for me, Archangel Michael. Clarified by the Queen of Swords. आपका ध्यान आपके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहेगा, ना कि इमोशंस पे। किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान भी हो कुछ टाइम से स्कॉर्पियोज़, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी द्वंद्व या थॉट्स चल रहे हैं, राइट। बट उसको आप इंटेलेक्चुअली और प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहते हैं, ना कि इमोशनली, और वो अप्रैल में होते हुए दिख रहा है। कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है इमोशनली, तो आप उसको इस अप्रैल के महीने में हैंडल करते हुए उसके तरफ कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज़, राइट। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या एनर्जीज रहेगा अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियोज़। Three of Pentacles, the Devil, Seven of Pentacles, Nine of Wands, and the Eight of Wands. At the bottom of the deck we have the Eight of Swords. इस रिलेशनशिप में जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा है स्कॉर्पियोस। आप चाहते हो कि दोबारा से आपस में मिलकर के आप दोनों की बातें हों, अगर आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई हैं तो, या फिर कोई नेगेटिविटी आई है अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आप चाहते हो कि आप उनसे बैठ करके बातें कर सको, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील करते हो आप अपने पर्सन के साथ। मगर आपका पर्सन आपकी बात सुनने के लिए इस वक्त रेडी नहीं दिख रहा है, और आप नहीं चाहते हो कि वेट करे, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से स्कॉर्पियोस। एंड आई थिंक काफ़ी टाइम बीत गया है आपको ये सोचते सोचते कि हम इस बात को दोबारा से कब स्टार्ट करेंगे। लाइक कैलेंडर में आप डेज़ काउंट कर रहे हो कि हमारी बात दोबारा से कब होगी। वेटिंग और प्लानिंग में काफ़ी समय गया है आपका, और अब ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हो। आप मिल करके अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, बिकॉज अदरवाइज़ ये आपको बहुत ट्रैप्ड फील करा रहा है विथ एट ऑफ सॉर्ड्स शोइंग हियर। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है, और ऐसा करते हुए, इस बारे में प्लान करते हुए आप दिख रहे हो अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियोस। आइए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियोस। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी अप्रैल के महीने में इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपको स्कॉर्पियोस कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत परेशान किया है, और वो दिख रहा है यहाँ पे। अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हो कि दोबारा से आप दोनों के बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन था, एक जो फ़न का माहौल था, आपस में बातें करते थे। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत म्यूज़िक शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, राइट। अपनी प्लेलिस्ट शेयर करना, म्यूज़िक शेयर करना, म्यूज़िक के बारे में बात करना, उस तरीके का जो कॉन्वर्सेशन था, फ़न एलिमेंट था, वो मिसिंग है। या तो आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, या किसी तरीके का डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, और उस डिस्टेंस को आप ख़त्म करना चाहते हैं। द मून कार्ड, डेविल के नीचे द मून कार्ड, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands, and five of cups, and at the bottom of the deck we have nine of swords.
काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज़ भी हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी। अगर आप आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को बुरा भरा बोल दिया है और गंदी चीज़ें या गंदे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट किया है किसी वजह से, तो उसको लेकर के रिग्रेट भी दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन आपसे दूर दूर या डिस्टेंट रह रहा है या रह रहा था। बट उनके मन में भी आपके लिए एक वो है कि आप भी सामने से आकर के उनसे बात करें, और बात करने की एनर्जीज उनकी भी है बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी है स्कॉर्पियोस। आपका पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहता है इस सिचुएशन में और रिग्रेटफुल है, प्लस काफ़ी स्ट्रेस्ड है। आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और अनक्लैरिटी वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, जिसको कम्युनिकेशन से ही सॉल्व करा जा सकता है, राइट। हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज के लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जो कि इस रिलेशनशिप को बॉदर कर रहा है। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप प्लीज टेल मी, आर्कएंजल माइकल। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ने काफ़ी समय ना आपस में अपने अंदर ही प्लानिंग करते करते निकाल दिया है बिना कोई एक्शन लिए, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप अपने आप ही डिरेल होता जा रहा है क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप भी अपने ईगो प्राइड में हो और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट है, जिसके वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। बट दोनों के मन में ये ज़रूर है कि दोबारा से बात हो, दोबारा से रियूनियन हो। और अनक्लैरिटी की सिचुएशन भी यहाँ बहुत दिख रही है, द मून कार्ड, आपके तरफ से भी और आपके पर्सन के तरफ से भी स्कॉर्पियोस। उसको आपको आप किसी बात से हर्ट हुए हो स्कॉर्पियोस, जिसकी वजह से भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लाइज और डिसीट का भी कार्ड आया है। शायद आपसे कुछ बात छुपाई गई थी, विद द मून कार्ड ऑल्सो शोइंग द सेम। कुछ बात छुपाई गई थी जिसकी वजह से भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। बट आइए गाइडेंस देखते हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियोज आपके लव लाइफ में। व्हाट विल बी द एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज इन दिस रिलेशनशिप? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, एडवाइस फॉर स्कॉर्पियोज फॉर दिस रिलेशनशिप। Communicate clearly, of course. Angels are saying communicate clearly. It's up to you, and the situation will improve. That is good. Yes, at the bottom of the deck it says yes. So इतनी अनक्लैरिटी और छुपी हुई चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में कि कम्युनिकेशन और एक क्लियर कम्युनिकेशन ही इसको सॉल्व कर सकता है स्कॉर्पियोज। एंड इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव का भी कार्ड आया है फ्रॉम एंजल्स, और येस यानी ऑप्टिमिज्म का कार्ड भी आया है। अगर आप चाहते हो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप इसको प्रॉपरली क्लियरली कम्युनिकेट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स डिग इन मोर। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर स्कॉर्पियोज जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल। Six of Swords, Eight of Cups, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, and Three of Swords. At the bottom of the deck we have the Fool. So कहीं ना कहीं आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को दोबारा से चांस देना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, और ये आपकी इंटेंशन रहेगी अप्रैल में। फ्रॉम नो कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन एंड फ्रॉम नो मूवमेंट टू मूवमेंट, राइट। दीज टू कार्ड्स आर शोइंग मूवमेंट, बट आप किसी चीज़ में जल्दी भी नहीं करना चाहते हो, आप पेशेंटली इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, मूवमेंट रखना चाहते हैं आप, और ऐसा होते हुए दिख रहा है अप्रैल में। एंड
आप दोनों का दिल टूटा है इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी वजह से। एंड मोस्टली मुझे दिख रहा है ईगो, प्राइड, कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गॉन रॉन्ग टाइप की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। बट आप दोनों, आपका पर्सन और आप दोनों ही चाहते हो इसको कम्युनिकेट करके क्लियरली आगे बढ़ना, राइट, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। वो मूवमेंट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये मूवमेंट ज़रूर बिल्कुल पॉसिबल है, एज़ पर एंजल्स ऑल्सो, राइट। आप बहुत अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से, आई कैन सी दैट क्लियरली। बट आप दोनों ने एक दूसरे का दिल कहीं ना कहीं दुखाया है। विल टेक मोर एडवाइस ऑन दिस। King of Swords, the Sun, and the Wheel of Fortune. That's nice. आपको लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा इमेच्योर भी है और वो आपकी बात नहीं समझता है, एंड यू हैव दैट मैच्योरिटी जहाँ पे आप चीज़ को मैच्योर वे में आगे ले जाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, अपनी बात को रखना चाहते हो, और आपका पर्सन शायद उस बात को नहीं समझता है। थोड़ा बचपना है विद द सन कार्ड एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स में, द लिटिल गिगली लाफ्टर शोइंग। तो वो बचपना आपको पसंद भी है, बट कहीं ना कहीं जब वो आपकी बात नहीं समझते हैं तो आपको वो बॉदर करता है। बट ये तीनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं स्कॉर्पियोज। एंड कम्युनिकेशन करने के लिए आप रेडी हो, और वो अगर आप करते हो एक मैच्योर मैनर में तो एक क्लैरिटी मून से सन तक, राइट, जो क्लैरिटी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, राइट। डेस्टिनी आप दोनों को साथ में लेकर आई है, और आप चाहते हो कि वो आप दोबारा से साथ में इस चीज़ को नर्चर करें, कल्टीवेट करें और दोबारा से साथ आएँ। और ये बहुत हद तक पॉसिबल है क्लियर कम्युनिकेशन से, और वो इंटेंशन आपका यहाँ पे दिख भी रहा है, एंड यू वांट दैट क्लैरिटी। और टाइम आपके फेवर में भी होगा विद व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ज़रूर वो एक्शन आप ले सकते हो अपने पार्टनर की तरफ, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए स्कॉर्पियोज, राइट। कम्युनिकेशन इज़ द आंसर फॉर यू, क्लैरिटी दिख रही है, टाइम विल बी इन योर फेवर। तो उस चीज़ का उपयोग करें और अपने सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें स्कॉर्पियोज। दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इसमें से कुछ रेजोनेट करा हो। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सबके साथ ही रेजोनेट नहीं करेगी, बट अपनी क्लियर सिचुएशन जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। अगले रीडिंग में मिलते हैं आपसे स्कॉर्पियोज। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा थैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।